किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शरतकालीन गन्ने की बुआई का एक ऐसा मॉडल बताएंगे जिससे आपको अधिकतम आमदनी हो सकती है, चूँकि ये समय है जिसमें आप इस चीज़ का निर्णय कर सकते हैं। तरीका है और शुरू से आखिर तक आप ज़रूर इसको देखिएगा, चूँकि लास्ट में जो अच्छी फसल है वो आपको दिखाई पड़ेगी और पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी। किसान भाइयों, गन्ने को ट्रेंच विधि से 5 फीट की दूरी पर लगाएं। ये तरीका है। गहरी जुताई करके 25 से 30 सेंटीमीटर गोल बना लें। 2 आँख के गन्ने के टुकड़े लगा दें और जो ये रिज बचती है इसके ऊपर लहसुन लगा दें। और लहसुन जो लगाना है उसकी दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। बुआई का लहसुन का जो समय है वो अक्टूबर का महीना है। लाइन के परपेंडिकुलर आप लहसुन को लगाएं। लहसुन लगाने की जो गहराई है 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर गहरा लहसुन आप 10 गुणे 15 सेंटीमीटर पर लगा सकते हैं। जो स्वस्थ लहसुन की कलियां उनको लगाएं। एक एकड़ में करीब 150 से लेकर के 180 केजी तक लहसुन का बीज लगता है। इसको आप बेविस्टिन से उपचारित करके लगाएं। स्वस्थ जो कलियां हैं उनको ही केवल लगाएं। लहसुन बो करके और इसको 25 सेंटीमीटर पुआल से आप ढक दें। पुआल से ढकने का फ़ायदा है कि नमी का ह्रास नहीं होता है, ज़मीन भुरभुरी बनी रहती है और खरपतवार नहीं उगते हैं। लहसुन की किस्में जैसे जमुना सफ़ेद 2-3 है, एग्रीफाउंड पार्वती है, इनको आप लगा सकते हैं जो 140 से लेकर के 145 दिन में तैयार हो जाती हैं। लहसुन एक ऐसी फसल है जिसको बहुत हल्का पानी चाहिए। अगर ज़्यादा पानी लगता है तो लहसुन अच्छा नहीं होता है। गन्ने में चूँकि हम जब ट्रेंच बनाते हैं तो रिज अपने आप बनती है, अलग से रिज यानी मेड़ बनानी नहीं पड़ती है। उसी में आपको लहसुन को लगा देना है और उस पुआल को, जिसको किसान भाई पराली के रूप में जलाते हैं और इस पर जुर्माना भरने का भी प्रावधान है, उस पराली को हम इसके ऊपर बिछा देते हैं। लेकिन बिछाने की एक शर्त है कि 25 से 30 सेंटीमीटर पराली आप बिछाएं। और जब पराली आप बिछा देते हैं, पराली चूँकि अलग रहती है, लहसुन का जमाव हो जाता है, लहसुन के पौधे ऊपर आ जाते हैं। फिर निराई गुड़ाई का काम इसमें नहीं करना पड़ता है। अगर हम खाद की बात करें तो गोबर की खाद 1 एकड़ में 40 से 45 कुंतल कम से कम डालें। और लहसुन एक ऐसी क्रॉप है जिसमें 1 एकड़ के लिए 40 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 35 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और जो पोटास की आवश्यकता है वो केवल 50 से 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पोटास लहसुन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इसलिए पोटास को लहसुन में डालना ज़रूरी होता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, लहसुन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है और 140 से 45 दिन बाद जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 25 से 30 कुंतल लहसुन लगभग 1 एकड़ में हो जाता है, या बीघे के हिसाब से यहाँ पर देखें तो 4 से 5 कुंतल तक लहसुन हो जाता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी फसल लगी, कोई वीडिंग नहीं की गई है, पानी कम लगा है, कोई वीड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और गन्ना भी इसके अंदर स्वस्थ है और लहसुन भी काफ़ी स्वस्थ है। लहसुन के कार्म का साइज़ बहुत बड़ा होता है। किसान में जो गन्ने के साथ लहसुन आप लगाते हैं तो गन्ने में रोग भी कम लगते हैं और साथ में लहसुन का जो साइज़ है, जब पुआल आप ढक देते हैं तो लहसुन का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर 1 बीघे में 5 कुंतल लहसुन होता है और लहसुन का रेट 150 रुपये कुंतल तक होता है, 70-75 हज़ार रुपये का लहसुन होने की संभावना रहती है। अगर कम भी होता है, रेट कम भी हो जाता है, तब भी गन्ने की एक ऐसी फसल है जो बिल्कुल इंश्योर्ड रहती है, जिसका उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल जाता है। लहसुन को काटते समय ज़रूर ध्यान रखें, जब इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएं उसी समय लहसुन को आप काटें। उसके पहले हरा लहसुन जब होता है तो ना काटें। धूप में सुखा करके फिर आप डंठल सहित लहसुन को भंडारण करें और भंडारण करने के बाद इसको, जो इसकी पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ रखें, लहसुन बाहर की तरफ रखें, जिससे कि अच्छी तरीके से भंडारण हो सकें। लहसुन के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, उसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में रह सकता है और जो जमाव का समय है उसमें 26 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो। बुआई का समय जो अक्टूबर में रहता है 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड वो पर्याप्त टेम्परेचर है।
और यहाँ की जो जलवायु है उसमें अक्टूबर के महीने में लहसुन आसानी से लगा सकते हैं। चूँकि ट्रेंच विधि में हम रिज बनाते हैं तो रिज अलग से हमें बनानी नहीं पड़ती है, और लहसुन की जब खुदाई कर लेते हैं तो लहसुन में जो खाद बचती है वो गन्ने की काम आती है। गन्ने में चूँकि लहसुन में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, फंगस को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो शुरुआती जो डैम्पिंग ऑफ हो और चाहे रॉटिंग हो, सेट की रॉटिंग हो, या बाद में पोका बोइंग डिजीज़ हो या स्मट डिजीज हो, इसका भी आपतन लहसुन वाले खेतों में प्रायः देखा गया कम होता है। अक्टूबर में आप लहसुन के अलावा धनिया लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं, अलसी लगा सकते हैं। तो इतनी सारी खेती करके